एक विशेष समय है ये। हम जिस प्रकार कोविड-19 वायरस से बचने का उपचार कर रहे हैं, आज वर्तमान परिवेश में हम सनातन धर्म में विश्वास और निष्ठा रखने वाले धर्मानुरागी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं कि आज कई संत महात्माओं को भी वायरस ने अपने चपेट में ले लिया है। ये संत तो नहीं है, ना ही महात्मा हैं, ये मात्र कथाकार हैं, कथा करते हैं। उस कथा में तरह तरह के चुटकुले, शायरी और राघव जी के व्यासपीठ पर, भगवान श्री कृष्ण के व्यासपीठ पर विराजमान होकर के विधर्मियों के धर्म का प्रचार करते हैं। उनके समक्ष बैठी हुई जनता, कुछ लोग तो नहीं कहते हैं भोली भाली, ये भोली भाली नहीं, बड़ी चालाक है। ये भोली भाली नहीं है, ये बड़ी चालाक है। ये बैठ के श्रवण करती है, उनका विरोध नहीं करती। क्यों श्रवण करती है पता है आपको? अरे ये भी कहीं ना कहीं उसी विचारधारा के लोग होते हैं जिस विचारधारा का कथावाचक व्यासपीठ पर बैठ करके अपने विचार प्रदान करता है। इनका मन कथा में कम और शेर और शायरी गजल में अधिक लगता है। यदि आप ना सुने तो किसी भी कथावाचक की इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वह राम जी के मंच पे बैठ करके किसी और धर्म का प्रचार करे और उस व्यासपीठ की पवित्रता को खंडित करे। कोरोना वायरस पूरे समाज को अपने चपेट में लिया है। इससे हम बचने का उपचार ढूंढ रहे हैं। तो आज हमारे सनातन धर्म के शुभचिंतकों, सनातन धर्म के अनुयायियों और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को भी ऐसे वायरस से बचने की आवश्यकता है। आप इनकी कथाओं में पहले तो आप जाएं ना, और यदि जाएं तो जब आपके राघव जी के, आपके कृष्ण जी के कथा के विषय में ये कहा जाए कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए रोक दिया जाए, आप इनका कठोर विरोध करिए। आप इतने भोले नहीं हैं, आप चतुर हैं, आप चालाक हैं। आप इतने चालाक हैं, इतने स्वार्थी हैं कि आपके ऊपर कोई दोष ना आए, इससे बचने के लिए अपने ही सामने अपने ही धर्म को नष्ट होता हुआ देखते हैं। अपने ही सामने अपने धर्म का विरोध देखते हैं और चुपचाप सर झुका करके चले जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते। आप सबसे मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों का कठोर विरोध करें, अन्यथा आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी और आपके पास उन प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा। आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, सिद्ध करनी पड़ेगी। आपके अपने जाए पुत्र या अपने पुत्र के पुत्र, अपने नाती पोता के समक्ष आप हैं, इसको अपने ही जन्माए हुए बच्चों के समक्ष सिद्ध करना पड़ेगा। तो दिन देख करके क्या आप प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। आपने क्या किया जब आपका सनातन समाज ऐसे लोगों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया
तो आपने क्या किया? जब ये प्रश्न आपके समक्ष आएगा और यदि आपने विरोध नहीं किया है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे और उस समय आपका जीना और मरना एक समान हो जाएगा। एक और निवेदन आप सबसे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की कथाओं में परमात्मा के यश का वर्णन कम हो रहा है, परमात्मा के रूप, परमात्मा के माधुर्य का वर्णन बहुत हो रहा है। परमात्मा का यश का वर्णन करना प्रारंभ करें। कथावाचक लोग, आपसे भी निवेदन, यश कैसा, और मैं तो ये कहता हूं परमात्मा के शौर्य की कथा का गान करें, समाज को बताएं कि परमात्मा ने विधर्मियों को कैसे मारा, कैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती चीर, कैसे 11 साल के बालक भगवान श्री कृष्ण ने कंस की छाती पर चढ़ करके उसका वध किया, कैसे भगवान श्री राम ने रावण को उसके लंका में घुस करके मारा, समूल नाश किया उसका। वीरता कथा व्यासपीठ से होना चाहिए। मीठे मीठे भजन गा करके करुणा रस में लोगों को द्रवित करके भगवान की रास लीला कथा नहीं, भगवान की रण लीला कथा होनी चाहिए। जिसने सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य किया, परमात्मा आए और अपने पौरुष, अपनी वीरता का प्रयोग करते हुए ऐसे दुष्टों का समूल नाश किया। ये वीरता की कथा, भगवान के शौर्य की कथा व्यासपीठ से होनी चाहिए। बहुत हो गया कथा रासलीला की, बहुत हो गया कथा भगवान के माधुर्य की। अब इन कथाओं से हमारा सनातन धर्म का अनुयायी भीर बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में अति दया, अति उदारता की भावना जागृत हो रही है। दया किसके प्रति? इसका बोध होना चाहिए। उदारता किसके प्रति? इसका बोध होना चाहिए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के कथाओं में जब शौर्य कथा हम और आप व्यासपीठ से गाएंगे और जनमानस सुनेगा, तब उसको विश्वास होगा ना कि हमारे परमात्मा यहां रास लीला करने के लिए नहीं, रण लीला करने के लिए आए और दुष्टों का समूल नाश किया। तब उनके मन में अपने धर्म के प्रति प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा जागृत होगी और वो लोग भी उनका नाश करने के सदैव तत्पर रहेंगे जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध अपना बयान देते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं, अपनी कथाएं करते हैं। समाज को अब इसको स्वीकार नहीं करना है। व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले कथाकार बंधुओं से मेरा सादर निवेदन है कि आप भी भगवान के शौर्य की कथा गाइए। बहुत गा लिया आपने भगवान के पुष्प वाटिका का दृश्य, बहुत गा लिया भगवान के आपके भगवान श्री कृष्ण के रासलीला का दृश्य। अरे गाइए ना, आपके कथाओं के माध्यम से हमारे सनातन धर्म अनुरागियों के खून गर्म होने चाहिए। तब आप कथा गायन की सफलता है। आप इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि आप ये कथाओं में अधिक से अधिक लोग आएं, आप ये कथाओं में अधिक से अधिक दक्षिणा मिले, आपको अधिक से अधिक आपको सत्कार मिले, सम्मान मिले। इसके बदले में आप क्या देते हैं? उस समाज को आप कमजोर बनाते हैं? नहीं, कथाएं बहुत हो गई अब रासलीला कि अब नहीं। बहुत समाज हमारा जान गया। अरे मात्र 5 वर्ष के लिए यदि व्यासपीठ से भगवान के शौर्य की गाथा गाई जाए तो हमारे सनातनी बंधुओं की रक्षा स्वयं हो जाएगी। ये स्वयं तत्पर हो जाएंगे भगवान की वीरता कथा
श्रवण करेंगे, इनका खून गर्म होगा, ये सतर्क रहेंगे और ऐसे व्यभिचारियों को व्यासपीठ पे विराजमान होने से रोकेंगे। जो खाते तो राम जी का है और गाते किसी और का। आप सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, आप भगवान के कथा का गुणगान करते हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए प्रसाद से अपना जीवन यापन करते हैं, तो आप इतना कमजोर न बनिए। हम भारतवर्ष के सभी संत महात्माओं से, जहां तक हमारा ये वीडियो, ये क्लिप जाए, मेरे वक्तव्य जाए, उन सबसे निवेदन करते हैं, संगठित होइए। आप संगठित होइए। सरकार, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोग स्वयं संगठित नहीं हैं। उच्च पदासीन होकर के महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या जगदीश्वर बनकर के बैठे हुए हैं, लेकिन जब कटुवाणी विरोध करने का अवसर आता है तो आप 5 मिनट के वक्तव्य पे 5 घंटा विचार करके तब टेलीविजन पे आते हैं और बड़ी मीठी मीठी बातें करके चले आते हैं। आपके उस वाणी में ओज नहीं रहता, लगता नहीं कि आप विरोध में हैं ऐसे लोगों के या पक्ष में हैं। आप आते हैं टेलीविजन के माध्यम से अपने उन वाणी को एक दुख व्यक्त करके और सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे, ऐसा कह के और चुपचाप निकल जाते हैं। संदेह होता है आप पर भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी भयभीत हैं? अरे यदि आप भयभीत हैं तो परमात्मा के चरण शरण में क्यों हैं? जो मेरे ठाकुर के चरण शरण में रहता है भयभीत नहीं होता। जो धर्म का रक्षक होता है, जो धर्म का पुजारी होता है, वो सदैव निर्भर होता है, निर्भय होता है। जो लोग भगवान विश्वास रखते हैं वो निर्भय होते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपकी वाणी में भी अब परमात्मा के शौर्य की कथा होनी चाहिए। ये लटकाना मटकाना बंद करिए, ऐसा मेरा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। भगवान के शौर्य गाथा की कथा अब व्यासपीठ से होनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ तो सदैव अपनी कथा का गुणगान ही इसी भाव से करते हैं। आपको एक घटना बताऊं, 2017 में मेरे ठाकुर ने मुझे कथा गायन का अवसर प्रदान किया। कथा महाराष्ट्र के मुंबई महानगर में आयोजित हुई। हनुमान जी के मंदिर में कथा गाया। आयोजक मंडल से एक सज्जन आए और बोले, महाराज श्री, इतनी ओजस्वी कथा आप मत करें। हमने कहा, सरकार क्या हो गया? बोले, सरकार, बगल में दूसरे धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, कहीं उनको बुरा न लग जाए। हमने कहा, महोदय, हम मंदिर में कथा कर रहे हैं, अभी हनुमान जी के, हम अपने इतिहास की कथा गा रहे हैं, हम अपने परमात्मा के वीरता कथा गा रहे हैं, क्या अपराध कर रहे हैं? आप मंदिर में बैठ करके परमात्मा कथा नहीं गा सकते? आयोजक मंडल डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि इसने जीवन भर ऐसे महात्माओं से कथा किया जो सदैव ये बताते हैं जैसा आज लोग बता रहे हैं। इनका अनुकरण किया, इनका खून ठंडा पड़ गया। इनके सामने कोई इनके धर्म को कुछ भी कहे, ये सुन करके सर झुका करके चले आते हैं। भय इन्हीं लोगों से है। यही लोग खाते तो राम जी का है
लेकिन जब समय आता है कुछ विशेष करने का तो मुकर जाते हैं, हट जाते हैं, अपना ही विरोध करने लगते हैं, अपनी चिंता छोड़ करके विधर्मियों की चिंता करने लगते हैं। क्या कारण है? सामान्य जनमानस सब कुछ जानता है। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ आपको सादर प्रणाम करते हुए, सीताराम कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देगा और कहेगा कि कोविड-19 से बचते हुए अपना जीवन यापन करें। मास्क सदैव लगाएं जब भी आप बाहर निकलें। प्रतिदिन स्नान करें। जब भी आपको अवसर लगे बारंबार आप अपना हाथ धुलें। लोगों से हाथ ना मिला करके, गले ना मिल करके सीताराम कहें, जय जय सियाराम, सादर प्रणाम। और जीवन में शाकाहार का पालन करें, शुद्ध शाकाहार स्वीकार करिए इसको, प्रकृति के साथ